ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक बड़ी सुंदर कविता का उल्लेख किया था। तो मैं समझता हूँ कि आज वहीं से प्रसंग को उठाना ठीक रहेगा। तो एक बार ये फिर से जो है उस सुंदर सी कविता का आनंद ले लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति विच विच छहरति बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहति लोल लहर लहि पवन एक पर इमि इक आवत जिमि नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि यूं ही कोई कविता याद आ गई और मैंने जो है उसका वाचन कर दिया। इसका कुछ विशेष सिग्निफिकेंस है। इसमें एक उपमा प्रस्तुत की गई है, एक रूपक बांधा गया है। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती। गंगा जी की जल की धारा जो है, उज्ज्वल जलधार जो है, वो हीरे के हार की तरह से, जैसे काशी के पूर्व भाग में जो है गंगा जी अर्धचंद्राकार होकर के इस तरह से काशी से लिपटी हुई है। तो जैसे लगता है कि काशी के गले में ये हीरे के हार शोभायमान हो रहे हैं। तो नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती। अब हमारे काम की जो लाइन है वो देखिए, गौर करिएगा। वो लाइन यहाँ से है कि बीच बीच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। तो ये जो जल की अविरल धारा बह रही है, उसमें उर्मियाँ अटखेलियाँ कर रही हैं और इन उर्मियों की अटखेलियों के फलस्वरूप हवा के प्रभाव से कहीं कहीं बीच में जो है उनकी टकराहट के परिणाम स्वरूप जल ऊपर उछल पड़ता है, और जो ऊपर उछल पड़ता है वो बूंद बूंद के रूप में छिटक जाता है दूर दूर तक। तो देखिए क्या है, जल है, उर्मी है और बूंद है। तीनों एक ही चीज है, जल ही है। जल से पृथक न उर्मी है और न जल से पृथक बूंद है। लेकिन जब तक जल की अविरल धारा है वो एक सत्ता के रूप में है और समरस है। जल की ये विशेषता जानते हैं ना कि वो समरस रहता है। तो तब तक वो समरस है, समतल है। लेकिन जब वायु का प्रभाव आता है
उसमें ऊर्जा का संचार होता है, उत्साह का स्फोट होता है, तो वही जल जो है वो उर्मी के रूप में उसमें लहरें उठने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं। लहरें भी जल ही हैं, लेकिन जल कहने से उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, उनको एक अलग से नाम दिया गया ताकि उनके गुण धर्म का वर्णन हो सके, तो उसको उर्मी कहा गया। और फिर वायु के प्रभाव से यही उर्मी जब ऊपर उछलकर टुकड़े टुकड़े टूट जाती है, तो वो जल के बूंद के रूप में हो जाती है। ठीक इसी रूप में आप जो है समझने का प्रयास करेंगे कि एक बिंदु तत्व है, बोध है, ज्ञान है, तो ज्ञान के अंदर ज्ञानात्मिका शक्ति है, वो एक रस है, समतल है। ज्ञान के अंदर जो व्याप्त ज्ञानात्मिका शक्ति है, चित तत्व के अंदर जो चिदात्मिका शक्ति है, चिति शक्ति है, वो एक रस है, समतल है, समूचे चित तत्व में व्याप्त है। लेकिन इसी में जब उल्लास होता है तो इसमें उर्मियां उठने लगती हैं। जब मन की बात करते हैं तो यही उर्मियां मन की वृत्तियां हैं। वृत्ति माने व्यवहार, यही व्यवहार में आ गए। जब तक वृत्ति स्वरूपता नहीं है तब तक मन व्यावहारिक नहीं है, वो व्यवहार से परे है, अध्यात्म में है, ट्रांसेंडेंटल माइंड है, वो एक अलग की सत्ता है। लेकिन जब उसमें उर्मियां उठने लगी, यही वृत्तियां हैं, ये व्यवहार का रूप ले लिया, ये नाना प्रकार के विचार है, ये विचार, वो विचार, वो विचार। अब एक अखंड चेतना नहीं रही, बल्कि वो टुकड़े टुकड़े में बट गई अनेक विचारों के रूप में। तो यही वृत्त्यात्मकता होती है, यही वृत्तियां हैं। तो जब वो व्यक्तता मापन्न होने के लिए वो अव्यक्त शक्ति, चिति शक्ति चलती है, हिरिंकारी शक्ति चलती है, तो जब आकार ग्रहण करती है, अव्यक्त से व्यक्त होती है, तो श्रृंकारी शक्ति के रूप में वही नाद है। और नाद की अविरल धारा व्यष्टि शरीर में, अगर इस पिंड में देखें तो वो सहस्रार से लेके और मूलाधार पर्यंत जो है वो नाद व्याप्त है। सुषुम्ना नाड़ी इसीलिए कहा गया है कि सुषुम्ना में निरंतर जो है वो आवाज होती रहती है, उसमें निनाद चलता रहता है। और ये जो निनाद है, ये नाद है जो बिंदु से स्रवित हो रहा है। अब ये जो नाद है, ये जो षटचक्र है शरीर के अंदर, षटचक्र क्या, सहस्रार को लेके 7 कह लीजिए, तो यहाँ पे वायु के प्रभाव से ये नाद टूट के टुकड़े टुकड़े में चलता है, तो वही कला के रूप में हो जाता है। और हमारे आगम शास्त्र में कला को मात्रिका के रूप में दिया गया है। जो ये 50 मात्रिकाएं हैं, तो ये अ से लेके अह तक और क से लेके ज्ञ तक, तो ये जो मात्रिकाएं हैं, ये यहाँ पे सहस्रदल कमल है, तो सहस्रदल कमल में 50 × 20 = 1000। तो हर मात्रिका 20-20 दलों पर जो है वो अंकित होती है, तो ये सहस्रार की रचना होती है। फिर अ से लेके अह तक 16 वर्ण जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं विशुद्धि चक्र में। अनाहत चक्र में क से लेके ठ तक, उसके बाद मणिपुर में ड से लेके फ तक, ये 10 वर्ण हैं। उसके बाद स्वाधिष्ठान में ब से लेके ल तक, ये 6 वर्ण हैं। और फिर मूलाधार में व श ख स, ये 4 वर्ण चतुर्दल कमल के चारों दलों पर अंकित है। तो इस तरह से सहस्रार में 50 दल के 20 सेट हो गए, और बाकी के 6 चक्रों में
16, 12, 10, 6, 4 इस तरह से, और 2 ये हंग छंग ये आज्ञा चक्र में। तो इस तरह से 50 के 50 वर्ण हो जाते हैं। तो यही जो नाद जो सुषुम्ना में चल रहा है, चक्र माने गतिशीलता, चक्र जो है वो गतिशीलता का प्रतीक है। वो हमेशा वहाँ पे गति चलती रहती है। ये एनर्जी वॉर्टेक्स है, एनर्जी चलती रहती है, वायु की क्रिया होती रहती है। कि वायु की क्रिया से जो नाद है वो कला के रूप में, वर्ण के रूप में टूटता है। और नाद माने ध्वनि है, तो ध्वनि अब जो अखंड ध्वनि थी वो खंड ध्वनि के रूप में हो गई। और इन खंड ध्वनि के प्रभाव से उस क्षेत्र विशेष में प्रकाश के अंतर्गत जो संरचना बनती है वही कमल दल के रूप में होती है। और जब ये और कंक्रिटाइज हो जाती है तो यही नाड़ी समुदाय न्यूरॉन्स का जाल बनाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट करती है। और इस तरह से जो है वो सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो कला का मतलब ये हो गया कि ज्ञान से ही ज्ञेयता का आभास दिलाने वाली जो उर्मियां सृजित हो रही हैं, ज्ञान से ही ज्ञेय का आभास हो गया। ज्ञान में ही एक विभाग बन गया ज्ञेय का, उर्मी के रूप में हमने उसको जाना है। तो एक अलग ज्ञेय वस्तु हो गई ना, ज्ञान से अलग हो गई। तो ये ज्ञान का ही एक अंश जो है वो ज्ञेयता का रूप धारण कर लेता है। और इस ज्ञेयता के आभास की सृष्टि को ही कला का सृजन कहते हैं। यही कला है। माने यहाँ पे वास्तव में बड़ा अस्पष्ट सा विभाग है, लेकिन विभाग है। ज्ञान से ज्ञेय रूपता की तरफ ये चल पड़ा, ठीक है ना। तो यही सृष्टि का मूल महाविज्ञान है। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे हम कह रहे थे ना कि माया और मन, समष्टि में जो माया है, व्यष्टि में माने पिंड में, ब्रह्मांड में जो शक्ति माया कहलाती है, पिंड में वही शक्ति मन कहलाती है। मूल रूप से दोनों परमात्मा की शक्ति है। आत्मा त्वम गिरिजा मति, ठीक है ना। आत्मा जो है वो उसका अंश है, इसलिए आत्मा त्वम, और गिरिजा शक्ति का अंश है, माया का अंश है, इसलिए वो मति। तो परब्रह्म के रेफरेंस में, ब्रह्मांड के रेफरेंस में जो माया है, पिंड के और व्यक्ति के रेफरेंस में वही मन है। अब माया चूंकि कहाँ से चल रही, परम तत्व से चल रही है। परम तत्व सभी तत्वों का मैट्रिक्स है। तो इसलिए भौतिक रूप में जब वो आएगा तो परम तत्व जो है वो पंच तत्व के रूप में हो जाएगा। छित जल पावक गगन समीर के रूप में हो जाएगा। भौतिक ब्रह्मांड की भौतिक स्थूल प्रकृति की संरचना के लिए वो पंच तत्वों में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए इसको शिव का पंच बपू कहा गया है ना। ये भगवान शिव के 5 बपू के रूप में ये पांचों तत्व जाने जाते हैं, है ना। तो मनस्तम व्योमस्तम मरुदसी मरुत्सारथिरसी त्वमापस्तम भूमि त्वयि परिणतायाम नहीं परम। तो मन भी तुम ही हो, मनस्तम व्योमस्तम मरुत असी मरुत्सारसी, मरुत्सारसी माने वायु, मरुत जिसका सारथी हो, अग्नि या प्रकाश। मरुत्सारथिरसी त्वमाप जल, त्वमापस्तम भूमि, भूमि भी तुम ही हो। तो ये इसको अपना स्थूल शरीर बना के इसके अंदर अनुप्रविष्ट होते हैं, तो इसलिए ये उनका ही स्थूल शरीर है। तो ये पंच तत्वों के रूप में पंचभौतिक स्थूल संसार की रचना करते हैं। ये माया शक्ति जो है, चूंकि वो परम तत्व से चल रही है, तो परम तत्व का स्थूल रूप ये पंच तत्व हो गया।
और जब व्यष्टि की रचना करने के लिए, व्यक्ति की रचना करने के लिए वो पुरस्सर होती है, तो मन बना पहले, और मन बनने के बाद मन में ही जो है एकाहंकृति रन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी, एक अंश से अहंकृति हो गई और एक से उपकरण बन गई, अंतःकरण बन गई। अंतःकरण माने उपकरण ही होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक से जो है वो भोक्ता, अहंकृति माने भोक्ता और कर्ता, ज्ञाता भोक्ता कर्ता, लिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। जो इंजॉयर है, जो नोअर है, वो ये अहंकृति ही है वास्तव में। तो एक पार्ट अहंकृति से जो डोमिनेट हो गया मन का, वो जो है वो कर्ता और भोक्ता बन गया, और दूसरा जो करण रूप हो गया वो भोग के लिए आवश्यक उपकरण बन गया, माने ज्ञानेंद्रिय बन गया और कर्मेंद्रिय बन गया, और प्राण और अंतःकरण की सहायता से वो उनका उपभोग करने लगा। और उधर जो है माया ने परम तत्व से पंच तत्व का सृजन कर दिया। पंच तत्व से ये स्थूल प्रकृति बन गई, नदियां, वन, वृक्ष, पहाड़, जीव जंतु जो भी बन गए, हमारे लिए उपभोग की तमाम सामग्री, आनंद की तमाम सामग्री सृजित हो गई। इधर आनंद का भोक्ता आके इस शरीर में बैठ गया, अब भोग के लिए उसको इंद्रियां दे दी गई, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दे दी गई, और रहने के लिए शरीर रूप उसको बंगला दे दिया गया। हो गया, ये सृष्टि हो गई। तो ये प्रक्रिया चली कि भगवती ने ही एक अंश से कलात्म रूप से जो है वो एक तरफ अंतःकरण बन गई, बाह्यकरण बन गई, और उसके बाद फिर अपने तम के अंश से उनके पंचीकरण के फलस्वरूप एक तरफ ये स्थूल शरीर बन गया और दूसरी तरफ पंचभौतिक विश्व बन गया, भोग्य सामग्री बन गई। अब इसमें जो है भोक्ता बैठ गया ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर के इस बंगले के अंदर, उधर भोग्य सामग्री पड़ी हुई है, उसका भोग करने लगा। तो ये सृष्टि प्रक्रिया हो गई। अब मैं समझता हूं कि कला का अर्थ जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, और कला के मूल में वर्ण है, क्योंकि वर्ण की ही क्रिया, ध्वनि की क्रिया के ही चलते प्रकाश में संरचनागत परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप उसका जो स्पेस डायमेंशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें परिवर्तन होने लगते हैं, उसमें स्थित शक्तियां जो है वो उस परम सत्ता की प्रेरणा के अनुरूप रूपाकृति ग्रहण कर लेती है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि वो सच्चिदानंद की आनंदात्मिका शक्ति जो है पराचिति, वही इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका होकर के ये पूरे पूरे वितान का निर्माण करती है, इसकी सृष्टि करती है, सृजन करती है। तो यहां तक तो ये बात जो है बहुत साफ हो गई। लेकिन अब मामला फंसता कहाँ है? मामला फंसता ये है कि इसका वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण संपरीक्षण क्यों नहीं हो सकता। तो विज्ञान ने अपने ऊपर स्वयं से अध्यारोप कर रखा है एक सीमा का, कि वो अपने अध्ययन को वहीं तक सीमित रखेंगे जहां तक कि कोई भी वस्तु वस्तुगत रूप से ऑब्जर्वेशन के लिए उनको उपलब्ध होगी। अब जब तक वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेशन के लिए उपलब्ध है तब तक तो वो उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन अब विज्ञान के समझ में ये आ गया क्वांटम मैकेनिक्स के चलते, जब उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ड्यूअल बिहेवियर देखा वेव पार्टिकल, कि ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब ये वेव है कब पार्टिकल है। ऑब्जर्वेशन के स्टेट में वेव ही पार्टिकल हो जाती है, और ऑब्जर्वेशन न होने की स्थिति में पार्टिकल वेव हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो ड्यूअलिटी है, अब ये गौर करने की बात है कि ये हमारे श्री विद्या संस्थान में यही है कि उपादान कारण
श्रृंगारी शक्ति जब ऊपर की तरफ चलेगी तो उपादान कारण निमित्त कारण में जाके लीन हो जाता है। अब जब लीन हो गया तो उपादान जो कि वस्तुगत रूप से उपलब्ध हो सकता था, अब लीन होने के बाद वस्तुगत रूप में नहीं उपलब्ध हो सकता है। निमित्त तो कार्य स्वरूप है, कारण स्वरूप है, और कारण जो है वो कार्य के माध्यम से व्यक्त होता है, लेकिन कार्य कारण के माध्यम से व्यक्त नहीं बल्कि अव्यक्त होता है। तो जो निमित्त का कार्य था वो तो अपने कारण में जाके लीन हो गया। तो जब लीन हो गया तो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करने के लिए तो कोई चीज बची ही नहीं, फिर आपकी वो लिमिट हो जाएगी। उस लिमिट से आगे आप तभी बढ़ पाओगे जबकि आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बजाय सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को एडमिट करो और सब्जेक्टिवली जो भी तुम फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उसको रिकॉर्ड करो और अपने आप को ही वो टच स्टोन मानो कि अगर अल्टीमेट एक्सपीरियंसर मैं हूँ तो मैं ही जो है वो उस एक्सपीरियंस की कसौटी है। अगर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो ये है, उसमें किसी आउटसाइड या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब बात फीलिंग्स पे आ जाती है, इमोशंस पे आ जाती है, तो फीलिंग्स और इमोशंस ये सब्जेक्टिव होते हैं और यहाँ पे कॉन्शसनेस सेल्फ रेफरल हो जाती है, वो अपनी ही स्टेट्स को जो है वो देख रही होती है। वहाँ पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है उस कॉन्शसनेस की स्टेट के अंदर जाके उसको एनालाइज नहीं कर सकता है। तो यह विज्ञान की सीमा है और अब विज्ञान इस सीमा को तोड़ने की तरफ तेजी से अग्रसर है। अब इस पे चर्चा हम लोग जो है वो थोड़ा सा, चूंकि विषयांतर हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे न करके अब हम लोग इसकी चर्चा वीडियो के अगले एपिसोड में करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लोगों को शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करना न भूलें। राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा प्रवाहमान यह सनातन शक्ति की धारा आपको अपने खोए हुए वैभव से युक्त करे, इसी कामना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।